तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर पूछा है, विच इज द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी एसबीआई दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एसबीआई। और देखो अगर आपको पूछा जाए जो फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित दोस्तों जो सर्वसूची में सबसे पहला जो बैंक है वो कौन सा होता है, तो वो जाता है डीबीएस बैंक। और देखो जो आरबीआई है बैंक, आरबीआई बैंक दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये स्थापित कब हुआ था। तो देखो ये स्थापित हुआ था 1 अप्रैल को 1935 में। इसका दोस्तों अगर हम लोग पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो देखो जो आरबीआई है इसका हेडक्वार्टर हो जाता है मुंबई पर, आपको याद रखना है। और देखो जो एसबीआई है दोस्तों, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर, ये भी मुंबई पर स्थित है। और दोस्तों जो एसबीआई है स्थापना इसका कब हुआ था, तो देखो इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई को दोस्तों 1955 में। और ऑप्शन सी पर है दोस्तों एचडीएफसी। तो जो एचडीएफसी बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखो जो एचडीएफसी बैंक है दोस्तों इसका भी मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मुंबई पर स्थित है। और ये स्थापित कब हुआ था, तो देखो ये स्थापित हुआ था अगस्त में 1994 में, याद रखना है आपको। और देखो जो आईसीआईसी बैंक है दोस्तों, ये इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, तो देखो जो आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है ये दोस्तों वडोदरा में स्थित है। और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो देखो ये जून में स्टैब्लिश हुआ था 1994 में। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इस पे पूछा है, विच प्लेस इज फेमस फॉर न्यूक्लियर टेस्ट। परमाणु परीक्षण करने के लिए कौन सा स्थान विख्यात है, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग राशि बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए पोखरान राजस्थान दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। दुनिया में दोस्तों देखो जो सिर्फ 8 ही देश है जो परमाणु हथियार को दोस्तों सफलतापूर्वक से विस्फोट कर चुका है। और अगर हम लोग बात करें ये दोस्तों जो पोखरान राजस्थान पर जो विस्फोरण हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था, ये कब हुआ था, तो देखो ये हुआ था दोस्तों 11 मई को 1998 में, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस पे पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई। जो आरटीई है दोस्तों इसका फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन दिया वो बिल्कुल सही है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन। और अगर आपको पूछा जाए जो इसरो है, इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखो जो इसरो का फुल फॉर्म है वो हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और हु का तो आपको मालूम होगा ही दोस्तों, जो हु है उसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस पे पूछा है, विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। आपको बताना पड़ेगा मिजोरम की राजधानी कौन सी है, जल्दी से आप लोग राष्ट्र बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी आइसोल दिया वो बिल्कुल सही है, यानी कि आइसोल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। और आपको तो पता होगा जो ईटानगर है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस पे पूछा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता था, तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा दिया दोस्तों बिल्कुल सही है, इसका आंसर जाता है ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोग नोट कर लो, होमी जहांगीर भाभा इज कॉल्ड द फादर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, विच आइलैंड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा टापू दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, आपको बताना पड़ेगा। तो जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए, अंजलि, मजली या दोस्तों माजुली। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी माजुली दिया वो बिल्कुल सही है। माजुली आइसलैंड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस पे पूछा है, वेयर इज द टाइगर हिल लोकेटेड। जो टाइगर हिल है ये कहाँ पर स्थित है, आपको बताना पड़ेगा। दार्जिलिंग, श्रीनगर, शिमला या सिक्किम। तो देखो जो टाइगर हिल है ये स्थित हो जाता है दार्जिलिंग पर, यानी कि दार्जिलिंग इज द टाइगर हिल लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, व्हाट डज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस टेक प्लेस। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण दोस्तों कहाँ होता है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर। जल्दी से आप लोग राष्ट्रीय बताइए।
न्यू दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद या दोस्तों लखनऊ। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी हैदराबाद दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। हैदराबाद डज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस टेक प्लेस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस पे पूछा है वेयर इज द हैप्पी वैली टी स्टेट लोकेटेड इन इंडिया। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो भारत में हैप्पी वैली टी स्टेट कहाँ पर स्थित है, दार्जिलिंग, श्रीनगर, शिमला या सिक्किम पर। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन है दार्जिलिंग पर, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस पे पूछा है वेयर इज अशोक पिलर लोकेटेड। जो अशोक पिलर है ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताइए अशोक पिलर कहाँ पर स्थित है, दिल्ली पर, सारनाथ पर, पटना पर या लखनऊ पर। तो देखो जो अशोक पिलर है स्थित हो जाता है सारनाथ पर, यानी कि सारनाथ इज अशोक पिलर लोकेटेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इस पे पूछा है वेयर इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना पड़ेगा जल्दी से। तो देखो दोस्तों ये ट्रॉम्बे महाराष्ट्र पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इस पे पूछा है हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा ये किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, मंगल पांडे ने या भगत सिंह ने या दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। तो देखो दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह कहा था ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखो इसमें पूछा गया है विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप राशि बताइए कांचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट या दोस्तों समर हिल। तो दोस्तों देखो आपको पता होगा जो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है वो हो जाता है माउंट एवरेस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इस पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो देखो वो जाता है ऑप्शन बी राजस्थान, यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होता है राजस्थान। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है इस पे पूछा है विच इज द वर्ल्ड डीपेस्ट ओशन। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है वो कौन सा है। तो देखो विश्व का सबसे गहरा महासागर हो जाता है प्रशांत महासागर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 में ये तो बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। आप लोग दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो या नोट कर सकते हो। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन डिड कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। तो देखो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 है इस पे पूछा है हु वाज द लास्ट मुगल रूलर। अंतिम मुगल शासक कौन था। तो आपको बताना पड़ेगा अंतिम मुगल शासक कौन था। तो देखो जो अंतिम मुगल सम्राट है यानी कि शासक है वो जाता है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेल मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य का नाम क्या था। तो जल्दी से आपको लाइव से बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम पुरुष सदस्य का नाम हो जाता है ऑप्शन बी आलोक रावत, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पर पूछा है वेयर वाज इंडिया फर्स्ट टीवी सेंटर स्टैब्लिश। भारत का पहला टीवी सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली 1959 दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हु वाज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखो जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति है वो जाता है
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आप लोगों को पूछा था दोस्तों जो प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन है, फर्स्ट राष्ट्रपति, तो वो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है विच इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का राजधानी कौन सी है। आपको बताना पड़ेगा जो त्रिपुरा है दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी है। तो देखो इसका राजधानी होता है अगरतला, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 22 है इस पे पूछा है हु फाउंड द मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना किसने की। तो आपको बताना पड़ेगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है। तो देखो जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की है आगा खान है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने तैयार किया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो दोस्तों देखो जो क्वेश्चन नंबर 24 है यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइक से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपको जल्दी से दोस्तों कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी केसरिया सफेद और हरा दिया, सैफरन व्हाइट ग्रीन, वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 25 है इस पे पूछा है वेयर इज द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज ऑफ इंडिया लोकेटेड, भारत का उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है। कश्मीर पर, शिमला पर, धर्मशाला पर या दोस्तों नैनीताल पर। तो देखो स्थित हो जाता है ऑप्शन बी शिमला पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा है हु फाउंडेड द दीने इलाही, दीने इलाही की स्थापना किसने की। आपको बताना पड़ेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसकी स्थापना की है अकबर ने, और जो दोस्तों बुलंद दरवाजा है उसका भी स्थापना की है अकबर ने। कब किया है, 1602 में किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। तो देखो इस पे पूछा है चेस हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन ए स्क्वायर, शतरंज में दोस्तों जो एक चौपाट होता है इसमें दोस्तों कितने भाग होता है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी 64 दिया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इस पे पूछा है दोस्तों द वर्ड स्कूप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, जो स्कूप है इस सब दोस्तों कौन सा खेल से जुड़ा हुआ है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ओलंपिक। तो देखो ये सब जुड़ा हुआ है ऑप्शन बी हॉकी से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो देखो इस पे पूछा है हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपको बताना पड़ेगा, जल्दी से आप लोग राष्ट्र बताइए। तो देखो जो हिंदू दोस्तों बनारस यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की है मदन मोहन मालवीय ने। तो यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू विकेट्स इन क्रिकेट, क्रिकेट में दो विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बाजू में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।